तो दोस्तों आज 10 जून 2020 बुधवार का दिन हो चुका था। फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। सरकार ने अब यूपीएससी की तर्ज पर आरएएस भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, कार्मिक विभाग ने मंगलवार को भर्ती के नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। विभाग आरएएस भर्ती में प्री परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के नियम में संशोधन करने जा रहा है। आपको बता दें, अब अनुमानित रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। पीटीईटी की नोडल एजेंसी राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर ने पीटीईटी 2020 के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। यह अभ्यर्थी 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से मंगलवार को प्रिंसिपल की वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेजों में होने वाली परीक्षाओं से लेकर न्यू एडमिशन, ई कंटेंट सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। इसमें तय किया गया कि 15 जुलाई से यूजी फाइनल और पीजी फाइनल की परीक्षाएं शुरू होंगी। इसके बाद शेष कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हाई कोर्ट ने पीटीआई ग्रेड 3 भर्ती 2018 में नॉन ज्वाइनिंग वाले पदों को वेटिंग से नहीं भरने पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। आपको बता दें, अदालत ने कहा यदि कोई नियुक्ति हुई है तो वो निर्णय के अधीन रहेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर में स्कूलों को लॉकडाउन के बाद खोलने के लिए राज्यों से परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में मार्च के आखिरी हफ्ते से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। आरयूएचएस ने 2000 मेडिकल अफसरों की भर्ती प्रक्रिया 8 जून से शुरू कर दी है। वेबसाइट पर 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि 12 जुलाई। जनरल कैटेगरी के लिए फीस 5000 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 2500 रुपये रखी गई है। एनटीएसई स्टेज फर्स्ट में सफल स्टूडेंट्स को अब एनटीएसई स्टेज सेकंड की तारीखों का इंतजार है। सीबीएसई के एग्जाम 1 से 15 जुलाई तक होने। इस समय तक आरबीएसई भी अपनी परीक्षा करा चुका होगा। ऐसे में अब उम्मीद है कि एनटीएसई स्टेज सेकंड 15 जुलाई के बाद ही संभव हो पाएगा। श्री गंगानगर टांटिया विश्वविद्यालय की सत्र 2019-20 की विभिन्न पाठ्यक्रमों की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं 13 जुलाई से प्रारंभ हो रही हैं। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रो डॉक्टर एम सक्सेना के निर्देशन में कोरोना वायरस संबंधी पूरी सावधानी रखने का खाका तैयार कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत संस्था प्रधानों को नियमों से काम करना होगा। नियमों के विरुद्ध काम करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। नियम विरुद्ध कार्य करने की शिकायत मिलने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 2 प्रधानाचार्य तथा 1 व्याख्याता को निलंबित कर दिया है। हनुमानगढ़ की राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय भरवाना में कार्यरत प्रिंसिपल के खिलाफ एसएमसी व एसडीएमसी कमेटियों से बिना सलाह किए मनमाने ढंग से कार्य करने का आरोप था। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 को लेकर हाईकोर्ट में लगाई अर्जेंट सुनवाई की अर्जी को कंसीडर नहीं किया गया है। ऐसे में इस परीक्षा को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अब माना जा रहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को ही संभव होगी। कोरोना आपदा के दौरान छात्र नेता भी असमंजस की स्थिति में हैं। आपको बता दें, दरअसल इस सत्र में शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा कराने और नया सत्र समय पर शुरू करने में कई दिक्कतें आ रही है। ऐसे में हालात में छात्र संगठनों से जुड़े विद्यार्थी असमंजस में कि छात्र संघ चुनाव की मांग के लिए प्रदर्शन किया जाए या नहीं, इस बारे में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। चयनित 1896 कृषि पर्यवेक्षकों की उम्मीद की किरण है टिड्डियां, ये दिलाएंगी नियुक्ति। आपको बता दें, एक और जहां टिड्डियां प्रदेश के किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, वहीं नियुक्ति का इंतजार कर रहे कृषि पर्यवेक्षकों के लिए टिड्डियां उम्मीद की एक बड़ी किरण भी साबित हो रही है। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कृषि पर्यवेक्षकों के 1896 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इनको कई महीनों से नियुक्ति का भी इंतजार है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीसीए के छात्र की साल खराब होने के बाद अब कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम के एक छात्र से जुड़ा मामला सामने आया है। कॉलेज प्रशासन ने बीकॉम में एक छात्र को रेगुलर एडमिशन दिया था और अब परीक्षा से पहले कैंसिल कर रहे हैं। विद्यालय सहायक भर्ती को रद्द करने का आदेश सार्वजनिक होते ही 27,000 पंचायत सहायकों के रूप में काम कर रहे विद्यार्थी मित्रों ने ट्विटर पर नियमित करने का अभियान चला दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर ने लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए बचे एक और अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया। इसके साथ ही अब रेलवे को कुल 22 लैब असिस्टेंट मिल सकेंगे। छात्र 2020-21 में स्कूल सिलेबस को कम करने की योजना है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने मंगलवार को एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वह बहुत से पेरेंट्स और टीचर्स की रिक्वेस्ट के बाद हम आने वाले
एकेडमिक ईयर के लिए सबसे सिलेबस घटाने व इंस्ट्रक्शनल घंटे कम करने के लिए विकल्प पर विचार कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पोषाहार बंद करने पर करीब 2500 महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। कर्मचारी महासंघ लोकतंत्र की महिला एवं बाल विकास विभाग शाखा की अध्यक्ष ने सीडीपीओ नरेंद्र शेखावत को इस संबंध में ज्ञापन दिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं अब प्रदेश के कुल 6201 परीक्षा केंद्रों पर होगी। मार्च में करीब 20.58 विद्यार्थियों की परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने 5680 परीक्षा केंद्र बनाए थे। अब कोविड-19 के चलते परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोर्ड को कुल 521 नए सब सेंटर और बनाने पड़े। इनमें 12वीं कक्षा के लिए भी 35 नए सेंटर बनाए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष मार्च माह में हुई परीक्षाओं के समय कक्षा 12 के प्रश्न पत्रों के लिफाफों में कुछ परीक्षा केंद्रों पर संख्यात्मक त्रुटियां पाई गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब प्रिंटर से पुनः प्रश्न पत्र छापकर केंद्रों पर भेजने के लिए कहा गया है, जिससे बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सिक्योरिटी प्रिंटर ने माना कि यह गलती स्वचालित मशीनों में आई तकनीक गड़बड़ी कारण हुई है। लॉकडाउन से अस्थायी रूप से बेरोजगार हुए 43 लाख लोगों को सरकार निःशुल्क राशन देगी। प्रदेश के 43 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं एवं प्रति परिवार 1 किलो चने के हिसाब से 2 माह का राशन दिया जाएगा। लॉकडाउन का असर धीमा होने के साथ ही अभिभावकों और बच्चों के मन में स्कूलों को खोलने की चर्चा भी होने लगी। इसी बीच राज्य सरकार ने स्कूलों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह फैसला है राजस्थान में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बढ़ावा देने का। राजस्थान विश्वविद्यालय की शेष परीक्षाएं 13 जुलाई से शुरू होंगी, वहीं इनका टाइम टेबल 3 जुलाई को जारी किया जाएगा। कुलपति प्रो R.K. कोठारी ने बताया कि पहले वे परीक्षाएं होंगी जिनमें अन्य के मुकाबले काफ़ी कम विद्यार्थी हैं। कमेटी का निर्णय है कि अंतिम वर्ष UG, PG और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं पहले होंगी। इन परीक्षाओं में ऐसे ऑप्शनल पेपर्स में कम विद्यार्थी वाली परीक्षाएं सबसे पहले कराने की तैयारी की जा रही है। 18 जून से प्रस्तावित राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 15 जून से कंट्रोल रूम शुरू हो जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रामचंद्र पिलानिया ने इस संबंध में जानकारी दी। सभी स्कूलों में अनिवार्य हिंदी व अंग्रेजी व्याख्याता के पद हों स्वीकृत। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की रखी मांग। शिक्षा निदेशक के माध्यम से CM को भेजा ज्ञापन। शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को सचिवालय में रीट 2020 को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि रीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही करवाने से पूर्व बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की जाएगी। आपको बता दें, रीट के तहत 31,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में वर्तमान प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती और प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती के संबंध में अलग अलग एक नोट तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज 10 जून 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहें हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, राजस्थान के शिक्षार्थी बेरोजगारियों को समर्पित इस चैनल में हम रोजगार, शिक्षा, विज्ञापन, परिणाम से जुड़ी हर प्रमाणिक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम सहित कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी समस्या के समाधान का हम पूर्ण प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।